अब खबरें विस्तार से। टाटा पावर कंपनी परिसर में एक ठेका कर्मी की कथित तौर से डंपर से कुचलकर मौत हो गई। फिर शुरू हुआ अमानवीय खेल। आरोप है कि ऊपर से आदेश के बाद शव को बाहर छिपाने का प्रयास हुआ। जब इससे सफलता नहीं मिली तो एमजीएम परिसर में शव फेंक कर वे भाग खड़े हुए। जेमको बस्ती के रहने वाले संजय यादव वहां ठेका मजदूरी का काम करता था। कंपनी परिसर में काम करते वक्त बताया जा रहा है कि एक डंपर ने उसे कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ठेका मजदूरों एवं बस्ती वालों ने सुबह एमजीएम अस्पताल का गेट जाम कर दिया और काफी हंगामा मचाया। जो आप जैसा आदमी होगा वो ये घूस लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। शासन कभी अगर टाइट रहता देता ऐसा नहीं होता। रोज 10 को एक्सीडेंट हो रहा कंपनी कैसा है? हम लोग का दो बच्चा है, 2 लड़का है 2 लड़की है। कहाँ रहते थे? जेमको आजाद बस्ती। करीब 4 घंटे तक वहां हो हंगामा की स्थिति रही और अस्पताल का गेट पूरी तरह से बंद रहा। पुलिस के लाख समझाने पर भी मजदूर दोषी के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर अड़े रहे। इस दरमियान एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरवाई चौधरी अपनी कार लेकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मजदूर उनकी कार के आगे लेटकर उन्हें वापस लौटने को मजबूर कर देते हैं। घंटों नारेबाजी का ड्रामा एवं मुआवजे के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। रात में संजय यादव विजय सिंह के अंडर में काम करते थे, लोडिंग और लोडिंग का। तो उसी बीच में दुर्घटना डंपर ने मार दिया। तो विजय सिंह के जो चाहिए था कि जो एक्सीडेंट हुआ उसको हॉस्पिटल में ले जाएं या कुछ करें, वो हाईवा में लोड करके उसको पूरा मैंने सोचने के लाश को ठिकाना लगा दें। इसका चलते जब लेबर को मालूम चला ये चीज़ को मेरा कोई साथी का एक्सीडेंट हुआ, उसको पीछा किया तो देखा कि लाके हॉस्पिटल में यहाँ पर फेंक के चला गया। अभी तक कोई किसी जन नहीं आ रहा। ये छोटे छोटे बच्चा है, फैमिली है, बताइए उसको कहाँ जाएगा? क्या आप लोग हम लोग डिमांड है कि उसका फैमिली को 20 लाख रुपया मुआवजा चाहिए, एक नौकरी चाहिए। टाटा पावर में किस तरीके से सारे नियम कानून का धज्जी उड़ाया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण गरीब मजदूर संजय यादव। गाड़ियां चल रही हैं फ्लाई ऐश के नाम पर। नियम कहता है कि फ्लाई ऐश स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज है। इसको पूरी तरह से पिक्योर्ड करके कवर्ड करके उन्हें लेकर के कहीं भी मोबिलाइज किया जाए, क्योंकि ये उड़ेगा और मनुष्य के करीब तक पहुंचेगा तो मानव जीवन को ये नुकसान पहुंचेगा। आप अभी देखेंगे जा करके तो उस लड़के को देखेंगे जो काम कर रहा था, उसका शरीर आपको बतावेगा कि कितना प्रिकॉशन लेता है कंपनी। चीज है सर, कंपनी किस तरीके से लेबर को अंदर करती है यही सोचने वाली बात है। सबसे मेन चीज है आज के डेट में कोई भी कंपनी इन करने के लिए गेट पास बनता है, लेकिन इस कंपनी के पास कोई गेट पास नहीं बनता है। कोई गेट में चेक नहीं होता है, चालान एंट्री होता है नहीं। सिर्फ ठेकेदार का नाम बता दीजिए और आप कंपनी के अंदर में डूब जाइए। जब क्या होगा आपके कंपनी के अंदर में सर एक्सीडेंट हुआ, उस समय 10 चक्का गाड़ी में वो डेड बॉडी को वापस किया गया, गेट से निकाला गया, इधर उधर दौड़ाया गया और किसी भी आदमी घर को ये नहीं बताया गया कि हाँ आपके घर का आदमी को ऐसा घटना हो गया। जब वे लोग गाड़ी में लेकर लाश भाग रहा था, उसके साथ में काम करने वाला आदमी लोग लेबर जो साथ में था वो लोग पीछे से चढ़ गया गाड़ी में, जबरदस्ती चढ़ा और चढ़ने के बाद
वो लोग हमको फोन किया कि ऐसा ऐसा बात हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आप लोग जल्दी आइए। उस गाड़ी को हम अपना गाड़ी से पीछा किया है। अब पीछा करने के बाद में यहाँ होश में आओ, एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरवाई चौधरी की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी मजदूरों का हंगामा थमा ही था कि पैरामेडिकल अर्थात जूनियर डॉक्टर उनसे उलझ पड़े। एमजीएम अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को जूनियर डॉक्टरों के पदस्थापन से पूरा करना है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। गुरुवार को जूनियर डॉक्टरों ने परिसर में उन्हें घेर लिया और काफी देर तक उनसे बकझक और विवाद चलता रहा। अस्पताल अधीक्षक उन्हें गायनिक में भेजना चाहते हैं, पर जूनियर डॉक्टरों को ये मंजूर नहीं। वे मेडिसिन आदि में पदस्थापन चाहते हैं। अधीक्षक ने स्पष्ट तौर पर उन्हें इत्तला कर दी कि उन्हें अस्पताल चलाना है और जहां मेडिकल स्टाफ की कमी है उन्हें उस कमी को दूर करना है। इसलिए जूनियर डॉक्टरों के चॉइस के आधार पर उन्हें विभाग नहीं दिया जा सकता है। जूनियर डॉक्टर नहीं है, वहाँ ये लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। वहाँ जाना चाह रहे हैं। मुझे अस्पताल चलाना चाहिए। नहीं, मुझे अस्पताल चलाने के लिए जूनियर डॉक्टर का अपॉइंट करना है, न कि इनकी मर्जी से चॉइस मिलेगा। यही बात करना है बस। सर आई में तो जाना ही चाह रहे हैं, आप सीटिंग आई में नहीं, जो हाँ मुझे जरूरत है वही मैं लूँगा। नॉर्म्स क्या कहता है? जो वैकेंसी है वो विभाग जाना नहीं चाहते हैं। सीट 35 और 38 सीट और आप 10 सीट बाकी सीट शो ही नहीं कर पता। हम शो करें चाहे नहीं करें, हमको अस्पताल चलाने के लिए चाहिए। क्या करेंगे? दे देंगे तो अस्पताल, मेरा कहीं में भरेगा नहीं, तुमको दे देंगे मेडिसिन में। सर रूल्स क्या कहता है? क्या रूल्स है? मुझे अस्पताल चल के जहाँ कमी हो वहाँ देना। बहरहाल अधीक्षक तो टकासा जवाब देकर चले गए। अब जूनियर डॉक्टरों को ये तय करना है कि उन्हें अपने पसंद का विभाग चाहिए या फिर अस्पताल के बाहर खड़े रहकर अपनी कीमती वक्त को जाया करना है। क्या बोले आपके? आरवाई चौधरी बोले कि हमको हॉस्पिटल चलाना है, ठीक ना, जिस डिपार्टमेंट में हमको डॉक्टर की कमी है उस डिपार्टमेंट में भेजा जाए, यानी वो जबरदस्ती भेजना चाह रहे हैं। कहाँ भेजना चाह रहे हैं आप लोग को? गायनिक में वो बात कर रहे हैं और आप जाना नहीं चाह रहे हैं। भेजना चाह रहे हैं, गायनिक में भेजना चाह रहे हैं। और पीजी सीट है, डिप्लोमा भी है, वहाँ पर पीजी सीट भी है। ENT में पीजी सीट नहीं, किसी में और सर्जरी में भी नहीं है, आर्थो में भी नहीं है। वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि मेरे पास डॉक्टर नहीं तो आप चले आओ। अरे भाई डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर को अपना जो डिपार्टमेंट चाहेगा, जो मन चाहेगा उसको उस डिपार्टमेंट काम करेगा। देखिए हमने तो जिस हिसाब से हम वैकेंसी निकाला, जैसे हमने फॉर्म फिलअप किया उस हिसाब से हमें वैकेंसी लिखा है कि इतना खाली है, उस हिसाब से हमने भरा था। कदमा मरीन ड्राइव के किनारे करीब आधा दर्जन निर्माणों को गुरुवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तोड़ दिया गया। कदमा मरीन ड्राइव के बगल में बस्तियों का जाल बिछा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां परिवार के साथ बसे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गुरुवार को जुस्को व जिला प्रशासन की टीम ने SP ठाकुर के नेतृत्व में बुलडोजर की मदद से करीब आधा दर्जन निर्माणों को तोड़ डाला। इससे बस्तीवासी विरोध में उतर आए। वे चाहते थे कि उन्हें पहले दूसरे स्थान पर बसाया जाए, फिर तोड़फोड़ की जाए। भाजपा नेता गणेश महाली भी वहां पहुंचे। परिवार के लोगों को घर से उजाड़ के, घर से निकाल के दूसरा लोगों को यहाँ बसाने कौन सा उचित तरीका है बताइए? इसी का विरोध है भाई। आपको बसाने के लिए तो कोई माना नहीं है। कई जगह जमीन खाली जमीन, उस जमीन में अब के लोगों को बसाइए जाके, जिनका मकान टूट रहा है। इस सड़क बनने के दरमियान जिसका मकान टूट रहा है वैसे लोगों को आपका मकान देना है, जमीन देना है, तो जमीन देकर उसको चिन्हित करके जमीन दीजिए, उसको मकान बसाइए। लोग बना रहा था, झोपड़ी बनाया था, उसको हम लोग हटाए तो उसी में लोगों का विरोध हुआ। हम लोग को समझाया, एक रोज का समय मांगा है, लोग आएगा देखेगा। कितने घर है यहाँ हम लोग कितना तोड़े हैं? 7 ना, 7 या 8 ये सभी निकल। होमगार्ड के जवानों का दुख दूर होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्हें परीक्षा ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इससे ही शायद कहते हैं सिर मुहाते ही ओले पड़े। होमगार्ड के जवानों को 11 माह से वेतन का इंतजार है। उन्हें अनशन भी किया। एक तरफ उनके समक्ष भूखमरी की नौबत आ गई है, इधर उन्हें अब परीक्षा ड्यूटी पर विभिन्न केंद्रों में भेज दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें पिछले वर्ष भी परीक्षा ड्यूटी पर लगाया गया था और पेमेंट अब तक बकाया है। पैसा नहीं अभी तक आया है। मैट्रिक और इंटर दोनों नहीं मिला है। फिर ये साल जो है फिर ये नया हम लोग को भेजा है, फिर ड्यूटी कर रहे हैं।
करने का मतलब पिछले साल कितने हैं टोटल आप लोग? टोटल हम लोग कितने हो गए? 200-250 सब आए हैं। 251 251 है। स्कूल से निकल गया है सब। बोलिए। हाँ, बहुत लोग का बच्चा लोग नहीं ट्यूशन माने फीस भर सका, स्कूल फीस नहीं भर पाया, राशन नहीं दे रहा है, पेमेंट ही नहीं मिल हम रहा। लोग को राशन नहीं मिल रहा है, उधारी राशन देना बंद कर दिया है। मेरा बच्चा का एडमिशन जो हो रहा है, एमजीएम का भी वही नतीजा है, बाहर हो गया है बच्चा। एमजीएम का भी हर मालिक जो है घर में भाड़ा में रह रहे हैं, उसका किराया मांग रहा है। वो लोग कहाँ से देंगे जब तक भुगतान नहीं हो पा रही? कितना दिन का पेमेंट नहीं मिला आप लोगों को? ये पिछले साल की मैट्रिक इंटर का परीक्षा 1 साल हो गई, अभी तक पैसा